इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। चूंकि आप जानते हो कि जैसा शासन के मुखिया चाहते हैं अधिकारी लोग चापलूसी में वैसे ही चलते हैं। हम लोग के ना हम आगे मत दिखाओ भाई, हम लोग ना नहीं मार पाएगा कोई, हम लोग साथ हैं, आप परेशान ना हो। और पहले पता होता तो हम लोग नहीं होने देते। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बुलडोजर चलाना उनका शौक बन चुका है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां जनपद आजमगढ़ पर संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर में राम जतन गोंड व राम नयन गोंड का बना बनाया मकान बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसको लेकर आजमगढ़ लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी हासिल की और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए के लोगों के साथ दमन, उत्पीड़न व अत्याचार किया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जुल्म व अत्याचार के खिलाफ लड़ती रहेगी। राम जतन गोंड व राम नयन गोंड पीडीए परिवार के होने के कारण उनका मकान बुलडोजर लगाकर मनमाना तरीके से गिरा दिया गया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्षरत रहेगी और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही सरकार हो गई है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों, छात्र छात्राओं, नौजवानों, बेरोजगारों पर जुल्म व अत्याचार कर रही है। भाजपा सरकार में चारों तरफ घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। भाजपा सरकार में साधु संत महात्माओं पर अत्याचार व धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर खुली लूट मची हुई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए के लोगों का दमन, उत्पीड़न कर रही है। इस सरकार में संविधान व लोकतंत्र पर खतरा है। मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, करेली जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, अजीत कुमार राव, पप्पू कुमार यादव, जवाहिर यादव, विवेक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। परिवार के गौर समाज के लोग जिन्होंने ये संगीत महाविद्यालय बनाने में अपनी पुश्तैनी जमीन भी देने में सरकार का सहयोग किया और जब वो लोग अपने बच्चों के लिए छत बनाने का प्रयास किए और बनाए और बन चुकी थी एक तल्ला, तो मैं समझता हूँ बिना उनका पक्ष सुने 21 तारीख को जैसा उन्होंने बताया कि नोटिस दी गई, 24 तारीख को सुनवाई के लिए बुलाया गया और 23 तारीख की ही रात में कोहरे के समय इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। चूंकि आप जानते हो कि जैसा शासन के मुखिया चाहते हैं अधिकारी लोग चापलूसी में वैसे ही चलते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कोई कहीं भी, मैं समझता हूं, निर्माण तो किए ही नहीं, रचनात्मक कोई काम किए नहीं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बुलडोजर चलाना उनका शौक बन चुका है और शौक तो इस कदर बन गया कि मैं समझता हूं सारे पीडीए परिवार के लोगों को आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बुलडोजर चले वो सारे के सारे पीडीए परिवार के लोगों के ऊपर चले। यही गौर समाज के लोग, जहां पे हम आप खड़े हैं, गौर समाज के लोग, उनके घर को भी नहीं बख्शा और अब बनारस को भी नहीं बख्श रहे हैं। चाहे बनारस की दाल मंडी हो या मणिकर्णिका जो पहचान है बनारस की, उसका भी विध्वंस चल रहा है। तो हम समाजवादी लोग हर मौके पर इनके इस बुलडोजर नीति का विरोध करते रहे और आज भी विरोध कर रहे हैं। और मैं इस परिवार के लोगों को आश्वस्त करता हूं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, हम समाजवादी लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हर स्तर पर जो भी आवश्यकता होगी आपको सहयोग की, समर्थन की, आपके साथ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है। शायद ये पीडीए परिवार के नहीं होते तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। सर ये तो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अलग बात है, लेकिन ये पीडीए परिवार के हैं ना। ये जरूरी नहीं कि केवल भाजपा के हो तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा।
सर, परिवार वालों का कहना है कि पूरे कंस्ट्रक्शन में करीब 30 से 40 लाख का खर्चा हुआ था, तो क्या इसका जो है कि कोई मुआवजा? हाँ, मैं अधिकारियों से गंभीरता से, हमारे अध्यक्ष जी और पार्टी के सीनियर लोग गए भी थे, और अभी अगले 2-3 दिन के अंदर मैं खुद भी बात करूंगा जिलाधिकारी से लेके, जो भी संबंधित अधिकारी और संबंधित लोग हैं, किस परिवार के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन लोगों ने भी कार्रवाई की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी राजा इतनी मूर्तियां नहीं तोड़ा है जितनी भाजपा के लोगों ने तोड़ी है। ये एकदम सच है। आप खुद गिनती करो। मैं आप ही से पत्रकार साथियों और आपके माध्यम से सारे पत्रकार साथियों से बात करूंगा और कहूंगा इस बात को लेकर कि वो खुद गिनती करें। बनारस में जब काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो कितने शिवलिंग को तोड़ा गया, नालों में गिराया गया, तालाबों में गिराया गया। आज जब मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है तो आज वहां क्या स्थिति है। और तो और मुख्यमंत्री खुद झूठ बोलते हैं कि एआई से जनरेटेड है। जो एआई से जनरेट करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम तो अपने आजमगढ़ के पत्रकार मित्रों को कहेंगे चलो हम सब लोग यहीं से सीधे चलते मणिकर्णिका पे और वहां से लाइव करिए कि देखिए मुख्यमंत्री जी एआई है कि ये सच्चाई है। आप सोचो किस तरह के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं पूरे प्रदेश को। और धार्मिकता की और सनातन धर्म की परमानेंट बात करने वाले लोग शंकराचार्य जी के ऊपर भी हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में। मैं समझता हूं कुंभ मेला हो, अर्ध कुंभ हो, माघ मेला हो, कहीं ना कहीं इन मेले की शान संत लोग होते हैं, महंत लोग होते हैं, शंकराचार्य लोग होते हैं। अब तो वो भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। सर, आज तीसरा दिन है क्योंकि राजनीति नहीं, मुझे लग रहा है धर्म के क्षेत्र में भी वो अपनी राजनीतिक और सरकार की ताकत की दम पर ये साबित करना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई संत नहीं है। शायद इसीलिए शंकराचार्य जी जैसे महापुरुषों के साथ भी इस तरह का अभद्र व्यवहार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, उनके साथी लोग घायल हुए हैं। और मैं सुन रहा था उनके जो संगठन के साथी हैं, उनके सचिव हैं, वो कह रहे थे कि अगर पालकी से कहीं उतर गए होते शंकराचार्य जी तो शायद कहीं और बड़ी घटना हो सकती थी। सर, आज ये शंकाएं संतों तक को हो रही हैं। जी, सरकार उनका अनशन का तीसरा दिन है, अभी तक सीट से हिले नहीं है, ना कुछ अन्न पानी ग्रहण किए हैं। सर, वो अभी उनको सरकार मनाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रही, क्या कहना? अब ये तो सरकार बताए। हम तो यही कहेंगे शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए। सर, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विभाग तो है लेकिन कहीं उसकी कार्रवाई या उसका जो है प्रगति कहीं दिखती नहीं है। लेकिन वसूली आजमगढ़ में 3 सालों से नहीं। मैं पत्रकार साथियों में आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी में कोई डेवलपमेंट की एक योजना नहीं की है, एक भी काम नहीं कह सकते जो आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलप किया हो। हाँ, ये जरूर है मकानों को बनने से रोकना हो, बने हुए मकानों को गिराना हो, तोड़ना हो, विध्वंस करना हो, उसके लिए ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हमारे पीडीए भवन का भी नक्शा नहीं पास किया था सर, और इसलिए हम लोगों को एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर बना के अपना पीडीए भवन का ऑफिस चलाना पड़ा। सर, आजमगढ़ में जो है कि एक समस्या और आ रही है। गन्ना किसान जो है गन्ना लेके जाते हैं, उसकी तौल होती है और उसके बाद कुछ जो बच जाता है एक लिमिट के बाद वो वापस लेकर के आना पड़ता है या उनको फेंक करके आना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप पत्रकार साथी ने अवगत कराया है, मैं बात करूंगा अधिकारियों से। ये गन्ना चीनी मिल सदैव नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने इसलिए बनाई थी कि आजमगढ़ के गन्ना किसानों को किसी तरह का कोई समस्या का सामना न करना पड़े। विकास प्राधिकरण में 3 साल से कोई अधिकारी नहीं है, इस पर क्या? अब ये तो सरकार वालों से पूछिए, डेली आ रहे हैं। सुना है कि 22 तारीख को डिप्टी सीएम आ रहे, जरा उनसे पूछिएगा। हालांकि उनके 22 को आ रहे हैं, सुना है। हालांकि उनकी चलती नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी आए थे, यहीं पे अधिकारियों की बैठक समीक्षा करके गए। पता नहीं उसमें एडीए की समीक्षा की है या केवल वोटर बढ़ाने की समीक्षा करने आए थे। तो ये तो सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए। सर, अखिलेश जी कहते हैं कि बुलडोजर जो है जाति देख करके, धर्म देख करके चलता है। ये स्वाभाविक है। देख रहे हैं ना, आप खड़े हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन ये गौर समाज के हैं, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं, ये पीडीए परिवार से आते हैं, तो इनके साथ ही वही अन्याय। सर, क्या जनता को भी कुछ मैसेज आप इसी मतलब मीडिया के माध्यम से ही देना चाहिए? यही कहेंगे, सारी समस्याएं, अन्याय, अत्याचार, शोषण का एक ही इलाज है। आने वाले 27 में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों उत्तर प्रदेश कमान दीजिए और फिर से आजमगढ़ ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश तरक्की, खुशहाली और विकास के रास्ते पर होगा। कहीं विध्वंस
के रास्ते पर हम समाजवादी न कभी चले न चलेंगे। हमेशा तरक्की, खुशहाली और जो चीजें आज भी देश दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार या योगी जी दिखा रहे हैं, वो सारी माननीय अखिलेश यादव जी की बनाई हुई है या सद्य नेताजी की बनाई हुई है। सर नहीं, अखिलेश जी ने जिस तरह से मायावती जी को जन्मदिन की बधाई दी, उस पर पूरे मीडिया में खबर हो गई कि फिर से हो सकता है कि लोग एक साथ आ जाएं। तो सर इस पर क्या कहना है कि 27 में क्या गठबंधन हो सकता है या अकेले रहेंगे? नहीं, देखिए गठबंधन होगा क्या होगा इसका फैसला तो मैं समझता हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे। और मुझे जैसा महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी अपने में सक्षम है सभी सीटों को लड़ने में भी और जीतने में भी। यद्यपि जिस तरह से आदरणीय मायावती जी के जन्मदिन को उन्होंने मिस किया, पिछली बार भी किया था, और राजनीतिक शिष्टाचार का पालन हम समाजवादियों ने हमेशा किया है। और मैं समझता हूँ उस परंपरा को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न केवल जारी रखा है बल्कि उस परंपरा को और मजबूत करने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया है। इसलिए भले ही राजनीतिक तौर पर आदरणीय मायावती जी हम लोगों के साथ ना हो, लेकिन शिष्टाचार के पालन में हम लोग कभी पीछे ना हटे ना हटेंगे। कुछ भी कर सकेले, हमारे जान के भी दिक्कत हो सकेले। जब यह आता है रात में मकान गिरा दिया जाए तो हम कुछ डर है कि हो सकला हमारे मीडिया के साथ ये लोग प्रशासन ही ओकर जिम्मेदार हम यह कहल चाहते हैं। और हम समाजवादी पार्टी की ओर से कहना चाहते हैं और इनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, भले ही आप जिस दल में काम किए वो दल आपके साथ रहा नहीं रहा वो आप महसूस करेंगे, लेकिन अब समाजवादी लोग आपके साथ हैं क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। सद्य नेताजी ने हमेशा सिखाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी रास्ते पे हमेशा चले हैं। जिस किसी के साथ भी अन्याय हुआ, शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, कोई पीड़ित हुआ, अपमानित हुआ, उसका हम सब लोगों ने हमेशा साथ दिया है। आप भले ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे।